सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश्के जीना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हेलो हेलो। नहीं मतलब यहाँ पे नहीं ना। हमारे लाडले इमाम हजरत अल्लामा मौलाना रजब अली रिजवी साहब किबला आप तमाम के सामने जलवा अफरोज हैं और हमने सिख समाज से भी गुजारिश की थी कि वो इस जश्न में हमारा साथ दें। तो आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे से सिख हजरात हमारे दरमियान में यौम आज़ादी मनाने के लिए आए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इस नाम से तिजारत के सिलसिले में अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और देखते ही देखते वो हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने का ख्वाब देखने लगे। ख्वाब ही क्या बल्कि उन लोगों ने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। फिर एक रोज ऐसा आया कि अंग्रेजों ने
पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और उनके जुल्म सितम को हिंदुस्तान में शुरू हो गए। किसानों से अनाज लेना, लगान वसूल करना, लगान न देने की सूरत में किसानों की जमीनें हड़प लेना, इस तरह का अंग्रेजों ने ये जाल बिछा रखा था, जिससे हिंदुस्तानी काफी परेशान थे। हिंदुस्तान में हर तरफ बेचैनी का आलम था। ऐसे में सन 1797 में मैसूर के हाकिम हैदर अली जिन्हों ने जंग का बिगुल बजाया अंग्रेजों के खिलाफ, वो 4 जंगें उन्होंने लड़ी। उनके इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली और अंग्रेजों से जंग शुरू कर दी। 1799 में शेरे मैसूर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गए। खून जितना था बदन में सब बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी न बचाया जिस्म ने अपने वास्ते। यूं तो सैकड़ों मरते हैं दुनिया में मगर मौत वो मौत है जो आए वतन के वास्ते। इस तरह टीपू सुल्तान का ये दौर खत्म हुआ। अंग्रेजों की नजर में मुंबई सबसे अहम थी, क्योंकि मुंबई को मरकज बनाना चाहते थे। लेकिन यहां मराठों का बहुत दबदबा था। मराठा, उनकी गिरफ्त यहाँ पे बहुत थी और मजबूत थी। माधवराव पेशवा ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। उनकी मौत के बाद रघुनाथ पेशवा ने अंग्रेजों से ओहदे की लालच में मदद मांगी और अंग्रेजों और मराठों के दरमियान सन 1774 से 1818 तक जंगें हुई और 1782 में आखिरकार अंग्रेजों को हार का सामना देखना पड़ा। मराठों के हाथों अंग्रेजों को सामना देखना पड़ा। 1802 में पेशवा बाजीराव दुर्गम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1818 में शिकस्त हासिल की। उसके बाद बाजीराव ने उनकी हथियार कबूल कर ली। उधर बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला, उनकी इजाजत के बगैर अंग्रेजों ने वहां कोठियां बना दी। सन 1757 में पलासी इलाके में जंग हुई, मगर सिप्पे सालार मीर जाफर ने गद्दी की लालच में अंग्रेजों के मदद की और नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना देखना पड़ा। सन 1853 तक पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आवाजें उठने लगी। सन्यासियों ने, किसानों, कारीगरों, आदिवासियों, फकीर, जंगली, कबायली लोगों ने, कोली समाज, भील समाज, रामेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो जंग का ऐलान कर दिया, जो वर्षों तक चलती रही। पंजाब में भी अंग्रेजों ने फौजी कार्रवाई की और जुल्म जोरों पर था। अंग्रेजों का जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ सिखों ने सत्याग्रह शुरू की। सैफुद्दीन कचलो और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे पंजाब में गुस्से की लहर दौड़ गई। 13 अप्रैल 1919 ये वो मनहूस दिन था जब जलियांवाला बाग में निहत्थे सिखों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया। उस हत्याकांड में तकरीबन 400 से ज्यादा सिख हजरात शहीद हुए, जिसमें औरतें भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे। करे जो भूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो तार के सर को उसे सरदार कहते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सत्याग्रहों के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए। साबरमती से दांडी का कुल किलोमीटर था 385, उसका फासला। और उस यात्रा में वो चलते गए और दरमियान में लोग उनसे शामिल होते गए। इस तरह उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक का सत्याग्रह वो तोड़ा
अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी आवाज बुलंद की। ऐनक पहने लाठी थाने चलते थे वो शान से, दुश्मन उनसे थर थर कांपे सुनकर उनका नाम ले। ये है गांधी जी। भारत छोड़ो तहरीक 7 अगस्त सन 1942 को मुंबई के ग्वालियर में, जो अब अगस्त क्रांति मैदान कहलाता है, वहां से शुरू हुई। इसमें कौमी इजलास शुरू हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस इजलास के सदर थे। 8 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पेश करदा करारदाद अंग्रेजों भारत छोड़ो मंजूर की गई। गांधी जी की रहनुमाई तहरीक शुरू हुई, मगर 9 अगस्त को गांधी जी, मौलाना आजाद, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीगर रहनुमाओं को जेल में डाल दिया गया। खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। 1942 के आखिर में तहरीक ने नया मोड़ ले लिया। तहरीक की क़यादत रूपोश नौजवानों, सोशलिस्ट रहनुमाओं के हाथों में आ गई। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुरानी, अछूत राव पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, यूसुफ मेहर अली, संचिता किरपलानी, S.N. जोशी, शीरू भाई लेमे, N.J. गोरे, यशवंत राव चौहान और मोहनलाल बागाड़ी ऐसे रहनुमा तहरीक में पेश थे। और समाज के मौजूद मोहतरम चैरिटेबल ट्रस्ट के हयात साहब, हारून खान साहब हमारे नगर सेवक हैं, राज भाई, और यहाँ आए हुए तमाम भाई बहन जिसने आज़ादी में शिरकत करने के लिए आज़ादी की पूरी तारीख अभी थोड़ी देर पहले हमारे सिराज खान साहब ने पूरी तफसील के साथ उसे बताने की कोशिश की। नए बच्चों को 68 साल का मतलब ये होता है कि नई नस्लों को ये पता ही नहीं है कि आज़ादी कैसे मिली, क्या हुआ, किस तरह से, और आज़ादी की क्या कदर और कीमत होना चाहिए। नई नस्लों को ये कुछ नहीं मालूम है। जिसे हलवा आसानी से खाने मिल जाए उसे हलवे की कदर नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों ने उसके लिए पत्रिका किया है, आज़ादी की पहली तारीख जो हैदर अली को लेकर उन्होंने शुरू की और आखिर तक गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये वो नाम है जो सरे पहले जिन्होंने इस तहरीक को लीड किया, आगे बढ़ाया। लेकिन इससे भी पहले एक नाम है जो इन लोगों को उस तहरीक को आगे बढ़ाने में बहुत हाथ रहा। 1857 का वो गदर जिसमें मुसलमान भी मारे गए, सिख भी मारे गए, ईसाई भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, बेपनाह वो आजादी की पहली जंग थी। और अगर उससे पहले भी हारून भाई अगर उस तारीख को हम देखना चाहेंगे, उससे पहले की तारीख कि जंग आजादी शुरू कैसे हुई, लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ ये जज्बा क्यों पैदा हुआ। गुलामी तो एक बुरी चीज है ही है। आदमी गुलाम बनकर के जीना नहीं पसंद करता। मेरे ऊपर कोई दबाव डालेगा मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, हारून भाई पर कोई दबाव डालेगा उसे पसंद नहीं। और उस पर से इंसान इंसान पर हाकिम बन जाए ये कोई पसंद नहीं करता। दलितों की जिंदगी को आप देख रहे हो कैसी होती है। ये पूरा एक दबाव था 1857 से पहले, जिसमें 1857 का गदर हुआ। लेकिन उससे भी पहले एक सूरमा और था जिसका नाम शायद बताना भूल गए सिराज साहब, उन्होंने एक पूरी लिस्ट में जंगे प्लासी जिसे वो बोलते हैं, जिसका सरबराह रॉबर्ट क्लाइव था, और उसके मुकाबले पे आने वाला जो शख्स था वो सिराजुद्दौला था। आजादी की पहली जंग जो लड़ी है रॉबर्ट क्लाइव के मुकाबले में, जंगे प्लासी जिसे बोलते हैं, तो सिराजुद्दौला ने लड़ी। लेकिन हमेशा ये होते आया है कि अपनों ही में से कुछ गद्दार हुआ करते हैं, अपनों ही में से कुछ वतन को बेचने वाले हुआ करते हैं, अपनों ही में से उसके पीछे उसका सौदा करने वाले होते हैं, और उसका अंजाम जो होना था दुनिया ने देखा। लेकिन ना अशफाकुल्लाह का खून रहेगा गया, ना नवाब सिराजुद्दौला का खून रहेगा गया, ना सुभाष चंद्र बोस का खून रहेगा गया, ना शहीद अशफाकुल्लाह का खून रहेगा गया, ना भगत सिंह का खून रहेगा गया। 150-200 साल के बाद जब लोकमान्य तिलक ने अगस्त क्रांति से नारा दिया क्विट इंडिया,
आप देखते कि 5 साल भी नहीं गुजरे थे कि 200 साल हुकूमत करने वाले ये तन के गोरे मन के काले इन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और ये हिंदुस्तान छोड़ करके गए। और ये दिन आज का दिन था जिसे हम यौम आजादी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को तमाम लोगों ने इसमें मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और उस जमाने के तमाम तरीन लोग जो इस नेमत को समझते थे कि गुलामी से, जो टीपू सुल्तान ने एक नारा लगाया था कि 100 साल की गुलामी से बेहतर है जिंदगी का एक लम्हा, आजादी का एक लम्हा। तो नई नस्लों, नए बच्चों, ये आजादी हमारे हाथ आई है। ये अलग बात है कि आज का माहौल बिगड़ा हुआ है, ये अलग माहौल है कि आज का माहौल नफरत ज़दा है, ये अलग बात है कि एक दूसरे से हम मिलना नहीं चाहते। लेकिन अगर मिलना चाहे, अगर जमा होना चाहे, अगर एक दूसरे से दिल की कीने निकालना चाहे तो कोई वक्त नहीं लगता है। हमारा ये मंच आपको बताएगा, हमारा ये स्टेज आपको बताएगा कि यहाँ हिंदू भी मौजूद है, सिख भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है और ये सारे लोगों की एक आवाज है। ये देश आजाद हुआ है बड़े खून देकर, बड़ा पसीना बहाकर। तो इसकी कदर और कीमत को हम जाने, पहचाने और तमाम लोगों को अवसर पर में आजादी है। पूरी तरह से तरक्की हमारा देश कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपस में आकर के कुछ गड़बड़ होने लगता है। आजादी के इस दिन नई नस्लों से ये गुजारिश है कि जिस तरह से पहले के लोगों ने मिलकर इस देश को तूफान से निकाला और तूफान से बचाया, हमारी ये जिम्मेदारी है नए नौजवानों की, इस देश को उसी तरह से आगे लेकर के जाएं और आजादी की कदरों कीमत को पहचाने। जय हिंद। झंडा वंदन किया जाएगा। आप तमाम लोग सावधान हो जाएं और झंडा वंदन अलहाज मौलाना रजब अली रिजवी साहब के हाथों, जनाब मालूम खान और हमारे सिख हजरात के हाथों ये झंडा वंदन किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत होगा और हम झंडे को सलामी देंगे। सलामी दे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।
कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम। वन्दे मातरम् 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 वंदे मातरम। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम् 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 सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले त्रिसप्तकोटि भुजैर्वृत कर करवाले। सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले त्रिसप्तकोटि भुजैर्वृत कर करवाले। अगोलकनुमत बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी। कमला कमलदल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वं नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लुट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर। लुट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन ला 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 जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो
प्रभु नाम की माला। हरि ओम